Hare Krishna. Welcome to Gita 365, the complete Bhagavad Gita study course. तो पिछले सेशन में हम लोग भगवत गीता की दूसरा अध्याय की श्लोक संख्या 12 तक हम लोगों ने पढ़ा था और आज पढ़ेंगे हम श्लोक संख्या 13 और 14 और ये दोनों श्लोक बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हमने श्लोक संख्या 12 में क्या देखा कि भगवान कृष्ण अर्जुन को ये ज्ञान दे रहे, सबसे पहला ज्ञान जो है वो दे रहे हैं, गुरु के रूप में भगवान जो है ये ज्ञान दे रहे हैं। सबसे पहला ज्ञान क्या था कि हम सब भगवान कृष्ण और हम सब जीव जो है वो सब क्या है, शाश्वत है। वो कभी जो है ऐसे समय नहीं था जो हम नहीं रहे हैं और आगे कभी समय नहीं आएगा जो हम नहीं रहेंगे, तो हमारा अस्तित्व हमेशा रहेगा। तो ये शरीर जो है, ये शरीर जब समाप्त हो जाएगा या ये जीवन जब समाप्त हो जाएगा तो भी हम लोग एग्जिस्ट करेंगे। तो प्रश्न उठता है, तो ये जब शरीर समाप्त हो जाएगा तब क्या होगा? तो इस श्लोक में जो अभी हम 13 श्लोक संख्या पढ़ेंगे तो हमें पता लगेगा। तो आइए हम पढ़ते हैं श्लोक संख्या 13 और ये श्लोक सबसे महत्वपूर्ण है। लगभग हर व्यक्ति जिन्होंने भगवत गीता पढ़ा हो उनको ये श्लोक याद होगा, तो आप भी इस श्लोक को याद कर सकते हैं। तो ये है श्लोक इस प्रकार, देहिनास्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति। तो इसमें भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि जो देही है, देहिना अस्मिन् यथा देहे, कि जो देही, जो इस देह को धारण किया हुआ है, देही जो हम लोग, तो हम सब वो कौन है? ये देह को कौन धारण किया हुआ है? आत्मा। तो जो आत्मा है वही देही है और वही हम है। तो हमारा असली परिचय क्या है? हम आत्मा है, शाश्वत आत्मा है। तो भगवान कह रहे हैं जो देही है वो इस देह में जिस तरह से वो ट्रेवल करता है या देह का जो परिवर्तन होता है, लेकिन देही सेम रहता है। तो देह का जब परिवर्तन होते हुए देही कंटिन्यू करता है, उसी तरह जब ये देह का अंत हो जाएगा तो देही जो है क्या करेगा? एक दूसरे शरीर में जाएगा। तो भगवान उदाहरण दे के बता रहे हैं कि जब ये शरीर जो है, ये देह, तो शुरू में क्या रहता है? छोटा अवस्था रहते हैं, फिर वो धीरे धीरे बड़ा होता है तो कुमार अवस्था आता है, फिर कुमार अवस्था से फिर यौवन अवस्था में आता है, फिर उसके बाद क्या हो जाता है? वो वृद्ध हो जाता है। तो शरीर में क्या हो गया? परिवर्तन हो गया, लेकिन आत्मा जो है वही आत्मा है, आत्मा को में कोई परिवर्तन नहीं है। और उसी तरह जब शरीर का जब वृद्ध अवस्था हो जाता है, फिर उसके बाद जब शरीर क्या हो जाएगा? वो शरीर नष्ट हो जाएगा। तो जब ये शरीर नष्ट हो जाएगा तो आत्मा क्या करेगा? वो एक नया शरीर धारण करेगा। तो ये भगवान के लिए जो इस तरह से, जिस प्रकार से ये चीज को जो समझ जाता है वो क्या है? धीर व्यक्ति। और वो धीर व्यक्ति क्या नहीं करता है? जो शोक नहीं करता है। तो इस गीता में आप देखेंगे शुरू में जो चित्र दिया हुआ है, उस चित्र में भी ये चित्र आता है। इस चित्र को आप देखेंगे, इस चित्र में आप ये देख सकते हैं कि ये जो संजय और धृतराष्ट्र का जो चित्र है उसके अगले वाला ये चित्र में दिखा रहा है कि क्या है? कोमरम यौवनम जरा, कि छोटा शरीर था और फिर धीरे धीरे बड़ा हुआ और फिर यौवन अवस्था में आएगा और फिर जो है वृद्ध अवस्था में आएगा और फिर शरीर त्याग हो जाएगा और फिर दूसरा शरीर धारण करेगा। तो ये भगवान बता रहे हैं। श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में समझाते हैं कि ये जो शरीर है, जो हम सब इस शरीर से हम बहुत प्रेम करते हैं, पर ये शरीर इस भौतिक चीजों से बना हुआ है और इसीलिए इस शरीर का नेचर क्या है?
परिवर्तन होना। तो हर क्षण ये शरीर परिवर्तन हो रहा है, इस शरीर में बदलाव आ रही है, चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आप जैसे अभी हम बात कर रहे हैं, आप सुन रहे हैं, इस समय भी हमारा शरीर में परिवर्तन हो रहा है, हमें शायद पता नहीं चल रहा है क्योंकि वो बहुत माइन्यूट चेंजेस हो रही है, पर इसमें हो रहा है। जो केमिकल रिएक्शंस हो रही है अंदर, जो शरीर में जो कोश है, सेल्स है, उसमें चेंजेस हो रही है। और एक टाइम के बाद जब हमें ये चेंजेस पता चलता है, क्योंकि ये चेंजेस बहुत सूक्ष्म है, छोटा चेंजेस हो रही है, इसलिए हमें महसूस नहीं हो रही है, पर ये हो रहा है। और जब एक टाइम चला जाता है, फिर हम देखते हैं छोटा बच्चा था, लेकिन वो क्या हो गया, बड़ा हो गया। तो शरीर बदल हो जाता है, और एक टाइम के बाद ये सारे जितने भी कोश हैं, ये सारे के सारे बदल जाता है ना। जैसे नदी के जो जल है, तो आप देखेंगे जल जो है, यहाँ पे आज जो जल इस जगह पे है, कुछ समय बाद वो जल पूरा के पूरा बदल गया, दूसरा जल आ गया। तो उसी प्रकार हमारे शरीर की जो कोश है वो पूरा बदल जाता है, नया ही कोश आ जाता है, पर वो जाता बहुत धीरे से, इसलिए पता नहीं चलता है। तो लेकिन जब पता चलता है, जब कुछ समय बाद हमें पता लगता है कि जो है हमारा बाल क्या हो रहा है, सफेद हो रहा है ना, रिंकल्स आ रहे हैं। तो इस तरह से बॉडी में चेंजेस आती है। पर ये चेंज एक टाइम के बाद तो बचपन में तो हमें अच्छा लगता है कि हम बड़े हो रहे हैं, लेकिन जब बड़े होने के बाद फिर वृद्धावस्था होने लगता है, तो हम नहीं चाहते हैं, हम उसको चाहते हैं कि और बढ़े नहीं, और चेंजेस ना हो शरीर में। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, हम डाई लगा देते हैं, हम कलर करते हैं, और हम कोशिश करते हैं कि ये वृद्ध ना हो, ये शरीर ऐसा ही रहे, यौवन अवस्था में रहे। लेकिन क्या ये संभव है? नहीं। हम कितना भी धन देके, कितना भी बल हो हमारे पास, कितना भी कुछ ज्ञान प्राप्त कर ले, कोई भी चीजों के द्वारा हम इस शरीर की परिवर्तन को रोक नहीं सकते। ये शरीर धीरे धीरे परिवर्तन होगा, और धीरे धीरे ये वृद्ध अवस्था में जाएगा, और ये शरीर एक दिन नष्ट हो जाएगा। तो हमारा हाथ में क्या है? हम इस शरीर को रोक नहीं सकते। हम चाहते हैं वृद्धावस्था ना हो, कोई नहीं चाहता है मृत्यु हो, ये शरीर नष्ट हो जाए, उसके लिए पूरा प्रयास करते हैं, लेकिन ये रोक नहीं सकते हैं। यही भगवान कह रहे हैं कि ये शरीर का ये नेचर है, ये होगा ही। तो एक बुद्धिमान व्यक्ति वो सोचता है, फिर हमारे पास क्या है, हमारे यहाँ क्या हम कर सकते हैं? तो हम जो कर सकते वो ये है कि इस शरीर को हम कैसे यूज करें। तो इस शरीर को हमें ऐसे यूज करें कि सही तरह से यूज करें, ताकि हमारा जो है अगली जीवन जो है वो सही जो है चीजें प्राप्त हो। तो अगली जीवन कैसे होगा? जब ये शरीर समाप्त हो जाता है, तो हमारा अगली जीवन कैसे होगा वो निर्भर करेगा हम ये जीवन किस तरह से व्यतीत किया है। तो श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि इस जीवन के बाद, क्योंकि आत्मा शाश्वत है, तो वो क्या होगा, अगली एक शरीर धारण करेगा, और वो शरीर फिर आइदर क्या हो सकता है, भौतिक शरीर, जैसे अभी जैसे शरीर है ऐसे शरीर प्राप्त हो सकता है, या दिव्य शरीर प्राप्त हो सकता है, जो चिन्मय दिव्य शरीर, स्पिरिचुअल आध्यात्मिक शरीर प्राप्त हो सकता है, जिस शरीर में कोई बदलाव नहीं होगा, जिस शरीर में कोई बुढ़ापा नहीं होगा। तो वो शरीर जो है वो शाश्वत शरीर है, और वो ही वास्तव में सर्वोत्तम अचीवमेंट है। और वो शरीर हमें कहाँ प्राप्त होगा? भगवान की धाम में। तो भगवान की धाम शाश्वत है, और भगवान की धाम में ऐसे शाश्वत जीवन को प्राप्त कर सकते हैं अगर हम इस जीवन में हम भगवान की भक्ति की। तो एक व्यक्ति जो बुद्धिमान है वो समझता है कि क्योंकि ये शरीर तो अल्टीमेटली नष्ट हो जाना है, तो इस शरीर को हम इस तरह से यूज करें, भगवान की सेवा में लगाए, ताकि हम शुद्ध हो जाए, और इस जीवन जब ये शरीर समाप्त हो जाए तो हम शाश्वत जीवन को प्राप्त करें। तो ये जो है जीवन का असली लक्ष्य है।
तो हमारा जो परिचय है वो क्या है? ये शरीर नहीं है, ये शरीर नष्ट होने वाला है, लेकिन हमारा जो असली परिचय है वो है हम आत्मा है। और श्रील प्रभुपाद आगे बताते हैं कि जो आत्मा है वो यहाँ पे इस शरीर में आत्मा के साथ साथ क्या है? परमात्मा भी है। तो परमात्मा और आत्मा में क्या अंतर है वो भी एक्सप्लेन किया है कि आत्मा जो है हम जीवात्मा है, कि हम सब इस शरीर में एक हम इंडिविजुअल आत्मा है, लेकिन परमात्मा जो है वो सारे शरीर में एक ही है, कि भगवान ही परमात्मा रूप में हर एक शरीर में रहते हैं। लेकिन आत्मा जो है वो अलग अलग है। हमारे एक शरीर में जो आत्मा है और दूसरे शरीर में आत्मा है वो दूसरा व्यक्ति है, दूसरा इंडिविजुअल पर्सन है। तो इस तरह से आत्मा हम सब आत्मा है, लेकिन परमात्मा भगवान है हर एक शरीर में परमात्मा रूप में है। तो वो किस प्रकार है वो भी प्रभुपाद समझा रहे हैं कि जैसे सूर्य का जो प्रतिबिंब पड़ता है, जैसे यहाँ पे बहुत सारे अगर जो है कटोरी रखा है, उसमें पानी रखा है बहुत सारे, तो वो सूर्य की रोशनी जो है वो सारे कटोरी में दिखेगा नहीं, सूर्य का जो प्रतिबिंब है, तो सूर्य हर कटोरी में जल में दिखाई पड़ेगा। तो उसी प्रकार हर जीव का हृदय में परमात्मा रूप में भगवान विराजमान है, और परमात्मा और जीवात्मा ये दोनों में अंतर है। तो प्रभुपाद कहते हैं जब हम जीवात्मा शुद्ध हो जाता है तो इस जीवन के बाद जब ये शरीर त्याग देता है तो वो जब शाश्वत शरीर प्राप्त करता है, आध्यात्मिक शरीर, तो वो भगवान की धाम में भगवान के साथ रह सकता है। तो वो जीवन प्राप्त करना ही इस मनुष्य जीवन का चरम लक्ष्य है, अल्टीमेट लक्ष्य है। और उसी के लिए जो है भक्त जो है भक्ति करता है, ताकि शुद्ध होके हम इस जीवन के बाद शाश्वत जीवन को प्राप्त करें, भगवान के साथ रह सके भगवान की धाम में। तो यहाँ पे भगवान अर्जुन को कह रहे हैं ये कि ये जो शरीर बदलता है, शरीर बदलेगा ही और शरीर नष्ट हो ही जाएगा, लेकिन आत्मा जो है ये सारे जीवात्मा वो रहेंगे, इस शरीर नष्ट होने के बाद भी रहेंगे। तो इसका मतलब क्या है कि ये शरीर को हम नेग्लेक्ट कर दे? नहीं, इस शरीर को नेग्लेक्ट नहीं करना, शरीर को केयर करना है, लेकिन और शरीर को इस तरह से यूज करना है ताकि हम इस शरीर के बाद हम जो शाश्वत शरीर को प्राप्त कर सके। इस शरीर के द्वारा कोई गलत कार्य नहीं करना, पाप कार्य नहीं करना, जिसके फल फिर हमें भोगना पड़ता है, इस जीवन में नहीं तो अगली जीवन में। और अगर हम पूर्ण तरह से शुद्ध नहीं हुए तो इस जीवन के बाद फिर दूसरा फिर से शरीर प्राप्त हो सकता है, आइदर मनुष्य की शरीर प्राप्त हो सकता है, या अगर हमने अच्छा कार्य नहीं किया तो पशु पक्षी ऐसे योनि, निम्न योनि भी प्राप्त हो सकता है। तो हमें शरीर को केयर करना है, क्योंकि इसी शरीर से हमें भगवान की सेवा करना, अच्छा कार्य करने के लिए भी शरीर से ही करना पड़ेगा। तो इसीलिए शरीर का ध्यान जरूर रखना है और शरीर को सही जगह पे यूज करना है। लेकिन क्या बता रहे कि भगवान कह रहे हैं जो इस चीज को जानता है वो मोहग्रस्त नहीं होता है। किससे? शरीर का जब चेंज होता है, तो जैसे शरीर बड़ा हुआ तो उससे मोहग्रस्त, उससे दुखी नहीं होता है, या बड़े से बुढ़ापा हो गया तो उससे दुखी नहीं होता है, क्योंकि दुखी होगा तो ये कार्य नहीं कर पाएगा, वो उसको जो कार्य करना है। उसी तरह जब शरीर नष्ट हो जाता है उसको कोई रोक नहीं सकता है, तो उससे उसकी वजह से वो अपना जो कर्तव्य है वो ना छोड़ दें। तो अर्जुन यहाँ पे अपना कर्तव्य छोड़ने के सोच रहे हैं कि क्योंकि वो उनका शरीर नष्ट हो जाएगा तो इसलिए मैं जो युद्ध नहीं करूंगा। तो इसीलिए भगवान ये कह रहे हैं कि इस चीज को अगर तुम जान जाओ कि ये शरीर जब उनका अंत हो जाएगा तो वो फिर से नया शरीर प्राप्त करेंगे। और प्रभुपाद तात्पर्य में कहते हैं कि जैसे द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह पुण्य आत्मा है, तो उनके लिए तो एक नया शरीर, आइदर वो जो है स्पिरिचुअल बॉडी मिलेगा, आध्यात्मिक शरीर, तो या एटलीस्ट उन उच्च लोक में, स्वर्ग लोक में उनको अच्छा शरीर प्राप्त होगा। तो इसमें दुख का कोई कारण नहीं है, और इसीलिए अर्जुन को अपना ड्यूटी से पीछे नहीं होना चाहिए।
ठीक है, तो आगे श्लोक में हम पढ़ते हैं, जो अगले श्लोक में भगवान क्या कह रहे हैं, वो भी बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। तो ये श्लोक है इस प्रकार, मात्रा स्पर्शस्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा आगमपायन नित्यस्तं तितिक्षव भारत। तो इस श्लोक में भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि ये जो दुख है या सुख है, सुख या दुख जीवन में आता है, तो लेकिन उस सुख और दुख से जो इस चीज को जानता है, इस सत्य को जानता है, तो वो सुख और दुख से प्रभावित नहीं होगा, और उस सुख दुख जो जीवन में आएगा उसको सहन करना चाहिए। सहन करना चाहिए, क्योंकि सुख और दुख जो है वो टेम्पररी है, कुछ समय के लिए आता है और फिर चला भी जाता है। जिस प्रकार से सर्दी और गर्मी आता है और चला जाता है, जैसे सीजन है, ठंडी के मौसम आता है, ठंड लगती है, लेकिन हम लोग सहन कर लेते हैं और उस कुछ समय तक चलता है, फिर वो चला जाता है, फिर गर्मी आता है तो सहन करते हैं, फिर चला जाता है। उसी प्रकार जीवन में जो है दुख भी आएगा और सुख भी आएगा, लेकिन उससे हमें क्या नहीं होना चाहिए, प्रभावित होके हमारा जो असली ड्यूटी है, जो कार्य है, उस कार्य को बंद नहीं कर देना चाहिए, और हमें उसको सहन करते हुए वो अपना ड्यूटी को करते रहना चाहिए। तो यहाँ पे प्रश्न ये है कि अर्जुन बोल सकते कि अभी यस ठीक है, शरीर का तो अंत हो गया, हो जाता है, और भीष्म पितामह वो लोग जो है नया शरीर धारण करेंगे, लेकिन हमें दुख तो होगा क्योंकि वो हमारे रिश्ते में है, हमने उनके साथ जो है समय बिताया, दुख तो होगा। हाँ, दुख जरूर होता है, क्योंकि हमारा अपन जन जब छोड़ के चला जाता है तो हमें दुख जरूर होगा। तो भगवान वही कह रहे हैं कि दुख तो होगा, लेकिन ये जान लो कि ये उनका अस्तित्व खत्म नहीं हुआ, पहली बात है। उनको नया शरीर मिलेगा तो वो तुम जान लो, लेकिन तुम्हारा संग में नहीं रहेंगे अभी, उसका दुख होगा। तो उसके दुख के लिए तुम्हें अपना ड्यूटी नहीं छोड़ना है, क्योंकि जीवन में अगर हम दुख के लिए, दुख आएगा सुख आएगा, उससे अगर हम अपना ड्यूटी छोड़ देंगे तो हम कोई कार्य सही से कर ही नहीं पाएंगे। हमारे जीवन की सफलता के लिए जो कार्य करना है वो हम नहीं कर पाएंगे। प्रभुपाद उदाहरण देते हैं, जैसे अगर कोई घर में जो मदर होते हैं, वो जब गर्मी की मौसम होते हैं, मई जून की जब मौसम होता है, उस समय किचन में भोजन बनाना कितना कठिन होता है। गर्मी के समय आग के सामने रहना पड़ता है, तो बहुत कष्ट है, लेकिन फिर भी वो करते हैं क्योंकि उनका ड्यूटी है, और उनको अपने संतान को, परिवार के लोगों के लिए उनको भोजन बनाना है। अगर वो सोचे कि गर्मी है अभी मैं नहीं बना सकती, तो क्या होगा, सब सफर करेंगे। तो वो अपना ड्यूटी को निभाने में वो पीछे नहीं होते हैं। वो उस गर्मी को, उन गर्मी नहीं लगता है क्या, गर्मी जरूर लगता है, लेकिन वो गर्मी को क्या कर लेते हैं, सहन कर लेते हैं, क्योंकि वो ड्यूटी करने के लिए। तो उसी तरह प्रभुपाद और ही उदाहरण देते हैं, जब ठंडी के मौसम में जो भक्त होते हैं वो सुबह मंगल आरती में जाते हैं, सुबह सुबह उठते हैं ब्रह्म मुहूर्त में और स्नान करते हैं। तो ठंड भी है, ठंड लगती है, फिर भी वो स्नान करते हैं, क्योंकि उनकी ड्यूटी है, तो उनका वो कार्य करना है, उनकी जीवन को सफल करने के लिए कार्य करना है। तो इसलिए ठंडी और गर्मी या सुख दुख ऐसी स्थिति आएगा जीवन में, लेकिन उससे अगर हम प्रभावित होंगे तो हम अपने जो असली लक्ष्य है वो लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकेंगे, उससे हम वंचित रह जाएंगे। तो और हमारा जो ड्यूटी है, जो हमसे अपेक्षा किया जाता है, वो हम सही से नहीं निभा सकते हैं। तो यही भगवान अर्जुन को कह रहे हैं, तुम इससे प्रभावित न हो, दुख जरूर होगा, लेकिन दुख को सहन करो, और सहन करके तुम्हें अपना ड्यूटी करना चाहिए। तो ये दोनों श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है हमारे व्यवहारिक जीवन में, तो हम उसको इस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम यहाँ पे विराम देंगे, अगले सेशन में हम पढ़ेंगे श्लोक संख्या 15 और 16। तब तक आप पढ़ के आइए ये दोनों श्लोक। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।